नमस्ते। आपको एक चुनावी वादा याद है क्या? 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। स्मार्ट सिटी बने। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई वापस लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। कि भाइयों और बहनों, अगर आपने मुझे वोट दे दिया तो 100 दिन में सरकार बनने के 100 दिन के भीतर काला धन विदेश से मैं ले आऊंगा। और विदेशों में तो इतना काला धन है ना कि अगर वो पैसा हम भारत ले आए तो एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। याद है, एक फकीर ने यह वादा किया था, काला धन ले आएंगे। आंदोलन भी हुआ था, बहुत सारे आंकड़े आए थे कि देश में काला धन बहुत ज्यादा है जो विदेशों में जमा है। लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया, सड़कों पर गए, नारे लगाए। आजकल पता नहीं वो लोग कभी दोबारा पूछे भी या नहीं पूछे कि हुजूर शहंशाह हिंदुस्तान, हमने आपको मौका दिया, एक बार नहीं 2 बार मौका दे दिया। 100 दिन क्या, 10 साल, कितने दिन हो गए? काला धन आया? कितना आया? अच्छा, नोटबंदी आपने ये कह के की थी और उसमें भी आपने कहा था कि भाइयों और बहनों मुझे 50 दिन दे दो। 50 दिन में अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरा तो जिस चौराहे पर बुलाएंगे उस पर चौराहे पर आकर के जो सजा आप देना चाहेंगे वो दे देंगे। आप लोग भूल जाते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं ना आप इस देश के। आपका नेता आपको कितना गोल चक्कर घुमा देता है और आपको उसका पता ही नहीं चल पाता। आपके नेता ने न तो काला धन लाया और न तो नोटबंदी से काला धन वापस आया, इन दोनों का हिसाब नहीं दिया। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया और इसमें चोरी पकड़ा गई कि भैया ये तो बड़ा मामला घपले वाला है। किसी से आपने चंदा लिया और उसके धंधे में मुनाफा कर दिया। और इस खेल को थोड़ी सी लाज रख दी है लोकतंत्र की सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को, इस घोटाले को, इस बहुत बड़े काम को पकड़ लिया और उसने कहा कि भैया इस पर तो रोक लगाई जाएगी। ये तो बड़ा गड़बड़ है, इलेक्टोरल बॉन्ड, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? आप नागरिक हैं, सच सच दिल पर हाथ रख के बताइएगा। अच्छा, आप मेरी वीडियो गांव में देखते हैं, अपना काम करते हुए देख रहे होंगे, खाली समय में देख रहे होंगे, तो थोड़ी धारणा बना रहे होंगे। और इस वीडियो के साथ और भी बहुत सारी वीडियो आपके सामने आती होगी कि भाई जल्ले इलाही शहंशाह हिंदुस्तान को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, इस देश का कायाकल्प हो गया। कभी आपने सोचा है कि आपके साथ सूचनाओं से कैसे खेल खेला जा रहा है और आपको सही सूचना और पूरी सूचना नहीं मिल रही है? और अगले 2 महीने बाद आपके देश में चुनाव होने वाला है। देश का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है आपको पता है ना? जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या आपका वादा यह था कि 2014 के वादे 19 में बोले गए क्या? 2019 का वादा 24 में याद भी है क्या? इसी तरह से एक वादा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस सरकार ने कहा था कि काला धन वापस आएगा। अब सरकार यह बताने से भी बच रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि ये जो आप 30 जून तक का समय मांग रहे हैं, ये खेल हमें भी समझ में आ रहा है, चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद किसी को क्या फर्क पड़ता है कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने कब कैसे दिया, क्योंकि वो तब तक चुनाव जीत चुके होंगे और फिर तो उनकी सरकार होगी, जो चाहेंगे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इतने से काम के लिए इतना वक्त हम नहीं देने वाले, कल तक आप एसबीआई के लोग इसका पूरा हिसाब दीजिए और 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके पूरे मामले को सामने रखे।
यह है पूरे देश का लोकतंत्र का ढांचा। और जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना बड़ा फैसला आया, उसी दिन सीए का नोटिफिकेशन आ गया कि आप एक जगह घिरे तो लो दूसरा झुंझुना आपको पकड़ा दिया, अब इसमें नाचते रहो। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के इस पूरे मामले को समझना आप नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट आपको देना है। किसने पैसा दिया, एक आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस आंकड़े को जरा देख के पहचानिए। द बॉन्ड फंड्स 2017-18 से 2021-22 तक कुल 9,208 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में मिले पार्टियों को। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब समझते हैं ना, पहले बीजेपी सरकार ये लाई थी कह करके कि हम जो चंदा देती हैं लोग, वो प्रभावित करते हैं पार्टी की नीतियों को, इसलिए चंदा कौन देगा इसे गुप्त रखेंगे, चंदा कितना देगा इसे गुप्त रखेंगे। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, इससे काला धन पर लगाम लगेगी, इससे हम पारदर्शी सिस्टम बनाएंगे। और ये आंकड़ा अब आप स्क्रीन पर देखिए और देखिए कि ये किसके पक्ष में गया और किसके लिए पारदर्शी और घोटाला हो गया। फिर से देखिए इस आंकड़े को, 2017 से 2021-22 तक 9,208.23 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में पॉलिटिकल पार्टियों को दिया गया। किसने दिया पता नहीं है, यह पैसा कुल मिला है पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी शपथ पत्र की तरह। बैंक से एसबीआई खरीदेंगे, आप उसको दे देंगे। किस पार्टी को देंगे ये पार्टी बताने के लिए बात नहीं है, पार्टी ले लेगी चंदा। अच्छा, पार्टी को तो सब पता है, आप एक हाथ दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को चंदा, तो पॉलिटिकल पार्टी पहचान लेगा, अच्छा सुरेश ठीक, तुमने इतना दिया, इतना इस चुनाव में विधायक खरीदने में खर्च हुआ, इतना सरकार गिराने बनाने में, इतना चुनाव प्रचार करने में, इतना अपने बूथ पर कार्यकर्ता को बाइक, पल्सर, खाना पीना, गाड़ी, इन सब को दे करके गांव गांव भेजने में खर्च हुआ, तो इतना तो देखो चुनाव जीतने में खर्च हुआ, सरकार बनाने में खर्च हुआ। लेकिन तुमने मदद की थी, अब ये लो एक पॉलिसी तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं, जाओ इस देश का पूरा खदान तुमको दे दिया, जाओ इस देश के एयरपोर्ट सारे तुमको दे दिए, अब कमाओ खूब पैसा। तुमने 1,000 करोड़ हम पर खर्च किया, हम तुम पर 5,000 करोड़ फायदे वाला एक पॉलिसी बना दे रहे हैं। ये पूरा खेल राजनीति का है। और इसलिए देखिए ये पूरा फिर से स्क्रीन पर 5,271.97 करोड़ रुपया अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है 952 करोड़, तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है 767 करोड़ रुपए, बिरजू जनता दल 622 करोड़ रुपए, डीएमके 431 करोड़ रुपए, एनसीपी 51 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 48 करोड़ रुपए, लगभग जनता दल यूनाइटेड को 24 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। एक बात गौर करेंगे, अधिकांशतः जो पार्टियां सरकार में होती हैं उनको ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि लोगों को सरकार ही कुछ दे सकती है। एक हाथ दे एक हाथ ले, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा घपला हुआ। और इस घपले को थोड़ा सिलसिलेवार समझ लीजिए, फिर आखिरी में इसके पूरे तंत्र को बताऊंगा कि इसका राजनीति कैसे आपके साथ और आपके बच्चों के साथ गेम कर रही है। पूरे खेल को अब यहां से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड की डिटेल देने का आदेश दिया, और इसने कोर्ट ने सारी याचिकाएं वो खारिज कर दी जिसमें ज्यादा समय मांगा जा रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि 26 दिन तक क्या किया। कोर्ट ने 15 फरवरी को आदेश दिए थे, अब तक अनुपालन क्यों नहीं हुआ। एसबीआई की तरफ से कहा गया कि चुनावी चंदे की जानकारी को कोड किया जा गया है, इसे डीकोड करने में वक्त लगेगा। खेल समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। एसबीआई ने गोपनीयता का भी हवाला दिया, कोर्ट ने किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जिन आधारों पर आप अतिरिक्त समय मांग रहे हैं वे हमारे द्वारा जारी निर्देशों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। याचिकाकर्ता की दलीलों से संकेत मिल रहे हैं कि सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध है, इसलिए 12 मार्च 2024 तक व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करना होगा, और 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन इसकी पूरी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालेगा, जिसे देश का हर नागरिक देख सकता है। सरकार और एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे थे, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास आंकड़े नहीं है,
हमें बताया गया कि इसे सीक्रेट रखा जाना है, इसलिए इस तरह का हमने सिस्टम तैयार किया। हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते और इसलिए अतिरिक्त समय मांगते हैं कि 22,217 चुनावी बॉन्ड जो बिक्री किए गए हैं उनकी संबंधित जानकारी को हम आपके सामने रख सकें। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने कड़ी फटकार लगाई और एसबीआई को नोटिस दिया कि अगर आपने कल तक ये हमारे लिए जारी नहीं किया तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से सभी चुनावी बॉन्ड खरीद का विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस जानकारी को 13 मार्च तक ईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने 4 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ज्यादा समय मांगा। ज्यादा समय मतलब समझ रहे हैं, 30 जून तक का समय। इसके पीछे का खेल समझिए, तब तक पूरा चुनाव हो चुका होता। इसलिए कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि आपको इतना समय किस काम के लिए चाहिए, सब कुछ तो ऑनलाइन है। और इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों को सीधे सीधे आपको रखना होगा। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। सितंबर 2017 जनवरी 2018 में 2 गैर सरकारी संगठनों एडीआर और कॉमन काज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने संशोधनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें तर्क दिया गया कि वित्त अधिनियमों को धन विधेयक के रूप में पारित किया जाए, जिससे राज्यसभा सदन का ऊपरी सदन जो होता है संसद का से जांच को रोका जा सके। याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार और योजना में पारदर्शिता की कमी के बारे में भी तर्क दिया। 12 अप्रैल 2019 तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने राजनीतिक दलों को दान, दाताओं और खाता संख्या के सभी विवरण एक सीलबंद कवर में चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया। नवंबर 2019 अक्टूबर 2020 याचिकाकर्ताओं ने कई बार अदालत का रुख किया और बिहार चुनाव के पहले मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी कारपोरेट प्रभाव के बारे में चिंताओं को खारिज करते हुए योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 16 अक्टूबर 2023 जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने योजना के खिलाफ याचिकाओं की 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा। 31 अक्टूबर 2023 को 5 जजों के बेंच ने सुनवाई शुरू की। 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रखा। 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक दलों को प्राप्त दान पर व्यापक डेटा देने का निर्देश किया। फरवरी 15, 2024 उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने योजना को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया सर्वसम्मति से, यानी सारे जज इस पर सहमत थे। कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड को 6 मार्च तक सामने प्रस्तुत करना था। ईसी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डालना था। 4 मार्च को एसबीआई ने कहा कि हमें 30 जून का समय चाहिए और 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 मार्च तक सारे आंकड़े आप इलेक्शन कमीशन को देंगे और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन इसे वेबसाइट पर डालेगा। कल्पना करिए इसके बाद का पूरा खेल उजागर हो जाता। आप याद है, आपके घर में कोई विधायक का वोट मांगने आता है, कोई सांसद का वोट मांगने आता है, कितने पैसे वो खर्च करता है आपको अंदाजा भी है? वो पैसा कहां से आता है? और सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करने की स्थिति में होता है? वह जिसको सबसे ज्यादा पैसा चुनावी चंदे के रूप में मिला है, जिसका आंकड़ा ही किसी को पता नहीं। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो नब्ज पकड़ ली और आप जैसे नागरिकों को एक मौका दे दिया है। जरा पहचानो, जो खुद को फकीर कहते हैं उसके पीछे कितना पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा लगाकर किसी की इमेज को चमकाया जाता है, कितना पैसा खर्च करके किसी नेता को दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता बताया जाता है, कितना पैसा खर्च करके विपक्षी दलों के नेताओं की छवियों को ध्वस्त किया जाता है और कितना पैसा खर्च करके चुनाव की रैलियां की जाती हैं, लाइव टेलीकास्ट चलता है, सैकड़ों हेलीकॉप्टर आसमान में नाचते हैं और हजारों लाखों 2 व्हीलर 4 व्हीलर गांव-गांव में आपकी आंखों के सामने नाचती है, ताकि आपको यह महसूस हो कि लहर बड़ी करारी है, अब की 400 की पारी है। मगर यह सब कुछ खेल पैसे का है, क्योंकि पीछे से वो लोग इन पार्टियों को पैसा देते हैं जो सरकार बनने के बाद इन्हीं पार्टियों से अपने पक्ष में पॉलिसी बनवाकर 1,000 करोड़ का 10,000 करोड़ मुनाफा करवा लेते हैं
और आपके लिए 5 किलो अनाज 5 साल तक मुफ्त में ऐसे ही बांटा जाता है। कहां गया वो 15 लाख 20 लाख हर अकाउंट में मुफ्त में काला धन मिलेगा। और पता है एक सूचना और आप याद करिए, स्विस बैंक ने आंकड़ा दिया कि मोदी सरकार में आने के बाद स्विस बैंक में पैसा जमा करने वाले भारतीयों की तादाद बढ़ती गई है। काला धन वापस आना था, जा रहा है और नेताओं की झोली भर रही है। क्या आपको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा कौन पार्टी करती है? क्या आपको पता है इस देश के हर जिले में किस पॉलिटिकल पार्टी का 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जैसा होटल की तरह एक कार्यालय है? किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की क्षमता है? वही जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। मगर मुझे पता है ये सारी सूचनाएं आपके लिए कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि आप ये वीडियो देखने के बाद फिर से वही रील्स देखेंगे जिसमें कोई भगवान के नाम पर आपसे वोट मांगेगा, कोई मंदिर के नाम पर आ जाएगा, कोई दुनिया में डंका बजवाएगा, कोई कहेगा कि अकेला शेर ही इस देश को बढ़ाने के लिए चाहिए। और आप और आपके लोग अपने बच्चों का भविष्य की चिंता किए बिना उन्हीं को वोट देंगे जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुछ घोटाला हो रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है। एक भोजपुरी में किस्सा सुना है, अगर बात समझ में आ जाए तो समझ जाइए। गांव में जब अंधेरा हो जाए, अंधेरिया रात में भैंस चुरावे वाले चोर आवे तो भैंस के गले में घंटा लटकल रहला, घर वाले अंदर सुतल कि भाई भैंस सुरक्षित है, हिलल डुलल करला। चोरावल न तो घंटवा लेके एक चोर पूर्व भागी तो बाकी चोरवा भैंस लेके पश्चिम भगिया। गांव वाला जगिया तो कौनी दिशा में भगिया, जैसे घंटवा का आवाज आवता उन्होंने उनके लगी कि जैसे घंटवा का आवाज आवता चोरवा वहरे भैंसिया लेके भागत हुआ। गांव वाले बहुत दौड़िया, अंतवा में चोरवा घंटवा फेंक के भाग जाई। दौड़त दौड़त हाफत हाफत गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उनके हाथ में का मिली, अब भैंस चोर चोरी करके दूसरी दिशा से फरार। समझदार के इशारा काफी। बहुत बहुत धन्यवाद।